सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहला कमेंट इस्तेहकाम पाकिस्तान का कयाम, और अभी यकीनन आपने भी ये गुफ्तगू सुनी होगी जो अब्दुल अलीम खान ने की, जो जहांगीर तरीन ने की। सर, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, एक तो ये सारे तहरीके इंसाफ के लोग हैं अभी तक जिनके पास जितने नजर आ रहे हैं, तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उसके अंदर डिवीजन हो चुकी है, और उसका एक बड़ा हिस्सा, हो सकता है कि आधी से ज्यादा, वो पीटीआई का इलेक्टेबल्स वाला हिस्सा, वो लोग जो उनके एमएनए और एमपीएस थे, वो अब जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ खड़े हैं। तो ये पार्टी अब इलेक्शन में जाएगी, और इन्होंने जिन लोगों की साथ शमूलियत कराई है, आम तासुर यह है कि वो इलेक्टेबल्स हैं, अपने हलकों में वो तगड़े हैं, अपने हलके जीत सकते हैं। तो पंजाब के अंदर एक ऐसी पार्टी आएगी जो माजी में जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ के साथ था, अपने हलकों में वो तगड़े हैं, जीत सकते हैं। तो अब देखना ये पड़ेगा कि इलेक्शन के मौके के ऊपर ये कितनी कौमी की और कितनी सूबाई की सीटें निकालते हैं, और पंजाब और मरकज में हुकूमत साजी के हवाले से इनका क्या रोल होता है। अभी तक तो तहरीके इंसाफ जो है उसके ऊपर एक बड़ा डेंट और कारी ज़रब कहने के वो नजर आती है, जिसका ऊपर हम तबसरा आने वाले दिनों में और लोगों की शमूलियत के बाद मजीद कर सकते हैं। लेकिन तहरीके इंसाफ टूट चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर यही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जुड़ी हुई जो असल खबर यह है कि तहरीके इंसाफ टूट चुकी है। उसकी इमरान खान का एक पॉपुलर जो अपील थी वो तो उसके पास रहेगी, लेकिन उसके साथ जो नीचे उसकी इलेक्टेबल्स की टीम थी वो उसके साथ अब नहीं है। जिन लोगों को 2018 के इलेक्शन से पहले जहाज भर भर कर लाद कर बनी गाला ले जाया गया, वो जहांगीर तरीन के जहाज में बैठे थे, जहांगीर तरीन के साथ ही आज बैठे हैं। तो पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है बाकायदा ऑफिशियल। जी अच्छा, नदीम मलिक साहब, जिस तरह से पार्टी का नाम रखा गया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो सर क्या लगता है आपको? आपने चूंकि खुद अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, अपने हलकों में जीते हुए हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में अब इस्तेहकाम आएगा? देखिए कि जो नाम है, कराची के अंदर एमक्यूएम के ऊपर जब तकसीम हुई थी तो मुस्तफा कमाल की पार्टी का नाम रखा गया था पाक सरजमीन पार्टी, और एक तासुर मौजूद था कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है मुस्तफा कमाल को, और ये नाम भी पाक सरजमीन पार्टी इसी तरीके से चुना गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर भी ये तासुर मौजूद है कि एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल आशीर्वाद इन्हें हासिल है, और उन्होंने शायद अलीम खान ने या जहांगीर तरीन दोनों में से किसी एक ने इसका तज़किरा भी किया है कि एक ऐसी सियासी जमात चाहिए जिसकी इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और तमाम लोग मिलकर सपोर्ट करें और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोशिश करें। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से भी ये जाहिर है, और उनके अल्फाज के चुनाव से भी ये जाहिर है कि इस जमात को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल होगी, और यकीनन एक ऐसी फिजा चाहिए पाकिस्तान में जो गैर मुतराज़ा तरीके से लोगों के मसाइल को हल करने, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के ऊपर गौर करे। लेकिन ये कितनी ताकत ग्राउंड के ऊपर दिखा पाएंगे, इसके ऊपर हमें थोड़े दिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो कुछ लोग ऐसे अंदर बैठे हुए हैं जिनके मुतल्लिक एटलीस्ट मीडिया के लोगों का ख्याल ये है कि वो डर के खौफ के मारे अंदर बैठे हुए हैं। 3-4 जमातें हैं वो घूम के आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो पीटीआई के साथ उनकी कोई 96 के साथ निकाह पड़ा हुआ था और तहरीके इंसाफ के अलावा कहीं और जाने वाले नहीं थे। फवाद चौधरी का मैं नाम ले सकता हूँ, वो पीपल्स पार्टी में भी रहे, वो मुशर्रफ के साथी भी रहे, वो तहरीके इंसाफ के साथ थे, अब वो जेकेटी के साथ बैठे हुए हैं। बाकी लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ जमातों से घूम के, शरफ पूरी साहब साथ बैठे हुए हैं। शरफ पूरी साहब कभी एक दिन परवेज लाई के साथ होते थे, अगले दिन हमजा शहबाज शरीफ के साथ होते थे। अभी उन्होंने एक महीने में कुछ 8 दफा पलटियां खाई थी। तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस वक्त इस अलायंस का, इस ग्रुप का हिस्सा है। गोइंग फॉरवर्ड कितने और बड़े नाम इनके साथ आएंगे, कितनी ये प्रेजेंस अपनी हलकों के अंदर शो कर पाएंगे, उसका हमें थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की इनको हमायत हासिल है और हासिल रहेगी, ये मैं कह सकता हूँ। सही, ठीक। अच्छा मलिक साहब, एक जानिब है पीडीएम और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अब एक नई पार्टी का ऐलान हो जाता है। यकीनन अब इलेक्शन में भी जाना जरूरी है, आवाम को जो है वो कायल करना जरूरी है। तो मलिक साहब, इस चीज पे आप क्या कमेंट करेंगे? आज अता तारड़ ने ये कहा कि हम दिल खोल के उन लोगों का इस्तकबाल करते हैं, उन लोगों को कबूल करते हैं जिन्होंने तहरीके इंसाफ को छोड़ दिया और इस पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि जहांगीर तरीन के साथ हमारा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। तो सर, क्या अब हम एक अच्छे माहौल में इलेक्शन देखेंगे, और जो एक हम पाकिस्तान की सियासत में देखते हैं कि जो हार जाता था कहता था कि धांधली हुई है, अब ये धांधली की आवाज नहीं हमें आएगी? नहीं, ये अभी कबल वक्त है ये बातें कहना। इलेक्शन का एक अपना माहौल है, जब वो शुरू होगा ना फिर हमें पता चलेगा कि कौन से प्लेयर कहाँ स्टैंड करते हैं। पंजाब में अब तहरीके इंसाफ के साथ जो कुछ मामला 9 मई के बाद चल रहे हैं, और जिस तरीके से उनके बड़े बड़े नाम जो थे उस जमात को छोड़ के अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। पहले उनका ऐलान ये था कि हम सियासत से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अब वो रिटायरमेंट वापस लेके जहांगीर तरीन की कश्ती पे सवार हो गए सारे लोग। तो
एक कभी इम्कान ये है कि पंजाब में भी और मरकज में भी एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, ये अभी तक का तासुर है। इलेक्शन का सीन शुरू होने के बाद क्या बनेगा पता नहीं है, लेकिन अभी का तासुर यह है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी जिसमें जेकेटी की ये वाली जमात और अलीम खान की ये वाली जमात जिसका इस्तेहकाम पाकिस्तान नाम है, हो सकता है अलीम खान इसके सदर या चेयरमैन बन जाए, क्योंकि जेकेटी तो अभी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे हैं, वो इस जमात के सदर या चेयरमैन नहीं बन सकते। उनके ऊपर वही कानून और वही आइन की शिक का इतलाक होता है जो नवाज शरीफ के ऊपर इतलाक होता है। जब तक उसका सोल्यूशन ना हो वो इस पार्टी का कोई ओहदा अपने पास नहीं रख सकते। कायद बन सकते हैं, बड़े भाई बन सकते हैं, लेकिन पार्टी ऑफिस नहीं ले सकते। तो एक इम्कान यह है कि अलीम खान इस पार्टी की सदारत संभालने या चेयरमैन जो भी वो होता उनकी जमात तय करेगी। तो एक कोलिशन सेटअप बनेगा जिसमें ये जेकेटी और अलीम खान की जमात नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी अच्छी शराकतदार के तौर पर उभर सकती है। अब लीड रोल में तो आम तासुर यही है कि पंजाब के अंदर अगर दो जमातें बड़ी थी तो वो तहरीक इंसाफ थी 9 मई से पहले तक, दूसरे नंबर पर हमारा ख्याल था कि PMLN है। अब तहरीक इंसाफ 2 हिस्सों में बट गई है। अब क्या पोजीशन होगी, ये इलेक्शन के सीन के साथ हमें इंतजार कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा, इमरान खान के ऊपर बहुत सारे पेंडिंग जो केसेस हैं, कल की जो ISPR का बयान था उसके बाद भी एटलीस्ट ये तासुर मौजूद है कि इमरान खान को हो सकता है कि 9 मई के वाकयात के सिलसिले में फर्दर ट्रायल का सामना करना पड़े मिलिट्री कोर्ट के अंदर या किसी एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर। तो वो भी एक चैलेंज अभी है, उनके सर के ऊपर लटकी हुई तलवार है। तो ये चीजें आइंदा चंद हफ्तों में क्लियर होंगी। अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ इसके ऊपर तजिया देना। ठीक है, आपने जिस तरह से नदीम साहब कहा कि कुछ वक्त लगेगा चीजों को क्लियर होने में, तहरीक इंसाफ भी टूट चुकी है, 2 हिस्सों में बट चुकी है, ये भी आपने अर्ज किया। साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि कोलिशन का चांसेस है या तो नून लीग के साथ हो सकते हैं या फिर पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है नदीम साहब, क्या अब PDM की जमातें इस बात पर एग्री कर जाएंगी कि इसी साल इलेक्शन होंगे? आप देख रहे हैं इलेक्शन इस साल? देखिए, इलेक्शंस अपने वक्त पे होने चाहिए। वो अगस्त के अंदर असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाती है और अगस्त के अंदर अगर आखिरी दिन तक मौजूदा हुकूमत ऑफिस में बरकरार रहती है, एक दिन भी पहले असम्बली नहीं तोड़ती, तो उसके 60 रोज के बाद मिडल ऑफ अक्टूबर बनता है उसका टाइम जिसमें इंतखाबात होने। 15 अक्टूबर से पहले कोई भी तारीख इलेक्शन कमीशन तय कर सकता है। हो सकता है 8 अक्टूबर ही हो जो उन्होंने पहले लिख के सुप्रीम कोर्ट को दी थी, या उसके आगे पीछे कोई दिन तय कर सकते हैं। अगर एक दिन पहले असेंबली तहलील हो तो फिर बाय मिडिल ऑफ नवंबर 90 रोज के अंदर फिर 15 नवंबर से पहले इलेक्शन करवाना लाजमी होगा। तो इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, क्योंकि ये जो टूटी फूटी सी गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है, या अगर आप निगरान हुकूमत बना दें अगर मरकज में और लंबा अरसा वो बैठी रहे, वो पाकिस्तान की इस तकलीफ से इक्तिसादी सूरत हाल का हल नहीं दे सकती। इंतखाबात होने चाहिए ताकि जिसकी भी हुकूमत आती है वो एक मैंडेट के साथ आए और वो मुश्किल फैसले ले जिससे पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकते हैं। 50% फूड इन्फ्लेशन है तो लोग मर जाएंगे इस तरह भूखे हाथों। तो कुछ करने के लिए जरूरी है कि एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम एटलीस्ट वो कायम हो मरकज के अंदर, सूबों के अंदर, और वो फैसले वो लें जिनकी जरूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की गाड़ी आगे चले, 1 साल से गाड़ी आगे नहीं चल रही, पीछे को जा रही है, तो उसके लिए एक हुकूमत चाहिए। वो इस तरह की टूटी फूटी कोलिशन जो इस वक्त मरकज में बैठी हुई है, इससे काम आगे नहीं चल सकता। सही है जी। अच्छा मलिक साहब, हमने देखा कि काफी वेल नॉन नाम है जिन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। सर एक कमेंट कीजिएगा परवेज इलाही के नाम पे, क्या आपको लगता है इन फ्यूचर हम परवेज इलाही को भी हिस्सा देखेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का? देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान की छतरी ऐसी है, इस नाम की छतरी ऐसी है कि इसकी नाम की रहमत से बहुत सारे लोग इसके नीचे आ जाएंगे। वो परवेज नहीं भी आ सकते हैं, ये कोई बाइट नहीं है। देखिए, फवाद चौधरी से हम सब पूछते थे कि फवाद चौधरी क्या आप जेकेटी के साथ जा रहे हैं, तो कहते थे मैंने अभी रिटायरमेंट लिए, ब्रेक ली है, अभी नहीं मैं आ रहा। तो आप फवाद चौधरी चाहे मुंह पे हाथ रख के बैठे हुए थे, बैठे अंदर ही हुए। बड़ा छोटा ब्रेक था फवाद चौधरी साहब का तो। जी, दोबारा पूछेंगे सर? मैं कह रही हूँ फवाद चौधरी साहब का तो बहुत ही छोटा ब्रेक था। फवाद चौधरी साहब मुंह पे हाथ रख के पीछे बैठे हुए थे, तो अगर आगे हैं तो फिर ठीक है, हिम्मत करें, सामने आके बैठे पहली कतार के अंदर। इसी तरीके से आमिर कियानी साहब साथ बैठे हुए हैं, इमरान इस्माइल, इमरान से बड़ी दोस्ती थी उनकी, लेकिन अलीम खान के साथ भी उनकी बड़ी दोस्ती है, तो अलीम खान ने उनको साथ आज बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो दैट शोज कि उनके पास गुंजाइश मौजूद है ऐसे लोगों को भी साथ बिठाने की। मुसरत कीमा और जमशेद कीमा, उन्होंने आज सुबह जेकेटी से मुलाकात की है। अब ये काफी हद तक एंटी अलीम खान ये ग्रुप था PTI के अंदर, ये वो लोग थे जिन्होंने जहांगीर तरीन को और अलीम खान को कहना चाहिए कि धक्का मार के पीछे करके उनकी जगह लेके तो अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी। लेकिन 9 मई के बाद आज उन्होंने भी मुलाकात की, बड़ी अच्छी खुशी मुलाकात करते हैं। तो कोई वाइड नहीं है कि कल को कौन साथ बैठ जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान की छतरी बहुत बड़ी है जी, इसके नीचे काफी सारे लोग मुझे लगता है समा सकते हैं। जिस तरह से नदीम मलिक साहब तहरीक इंसाफ को छोड़ के बड़े बड़े रहनुमा अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब,
फिरदौस आशिक अवान, फवाद चौधरी, जिस तरह से हम लोग नाम ले रहे हैं, ये सारे के सारे अब हिस्सा बन चुके हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का। तो सर क्या कहेंगे, अवाम में इनका इमेज सर, इसको लेकर कोई आगे जाके कुछ हो सकता है? ये पॉपुलर फेस वैसे नहीं है जैसे इमरान खान की पूरी जो इन्वेस्टमेंट थी ना उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी, वो इमरान खान के एक इमेज के ऊपर थी कि एक अवामी चेहरा था जो एज ए क्रिकेटर बड़े पॉपुलर थे, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया था कि ये पॉपुलर चेहरा है, पीछे एस्टेब्लिशमेंट मदद देगी और एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो पाकिस्तान को इन मसाइल का हल देगी। लेकिन जो एक उसके अंदर सबसे बड़ी कमजोरी थी और खामी थी उस प्लान के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट ने सामने चेहरा तो इमरान खान का रखा था, पीछे से निजाम खुद चलाने के लिए उन्होंने कोशिश की, जो गलत तरीका था, ये कभी हो नहीं सकता। इसीलिए वो 10 साल के अंदर वो मंसूबा टूट गया। आज अभी सागदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो इमरान खान के या तहरीक इंसाफ की जो सियासत के अंदर लॉन्च थी उसको कह रहे थे ये प्रोजेक्ट 2010 था, 2010, जो 2022 में आके नाकाम हो गया। तो ये बात वो काफी हद तक सही कह रहे थे, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई थी कि फेस इमरान का रहेगा, पीछे से चलाएगी एस्टेब्लिशमेंट, नहीं चल सका, टूट गया। अब ये जो मौजूदा ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान वाली जमात है, ये इलेक्टेबल्स लोग हैं, जहाँ दीदा तजर्बाकार लोग हैं, लेकिन ये पॉपुलर फेसेस अभी तक नहीं है कि एक जहांगीर तरीन के पीछे पूरा पाकिस्तान लग जाएगा। ऐसा जहांगीर तरीन का रोल नहीं होगा। जहांगीर का भी और अलीम खान का भी रोल ये होगा कि इनके नीचे बहुत सारे इलेक्टेबल्स इकट्ठे हो जाए और वो इलेक्टेबल्स जो है वो एक अच्छे तगड़े ग्रुप की शक्ल बन जाए और वो एक कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए। ये इनका एटलीस्ट मुझे रोल नजर आता है। आगे इनकी जमात का मंशूर पॉलिसीज उसके ऊपर बड़ा एम्फेसिस होना चाहिए, ना सिर्फ इनके ऊपर बल्कि बाकी जमातों के भी ऊपर, क्योंकि बड़े बड़े नारे लगाने आसान होते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर दे देंगे, बाद में उसको पूछना कोई नहीं है। असल फोकस उसके ऊपर रहना चाहिए कि आप क्या प्लान लेकर आए और फिर क्या चीजें आपने डिलीवर की। सही है, ठीक है। और मलिक साहब फिर ये भी बड़े सवाल उठ रहे हैं ना कि अभी परवेज खटक, असद उमर और दीगर जो लोग हैं जो कि अभी हम देख रहे हैं कि ना तो वो पीटीआई छोड़ने के बारे में कुछ कहते हैं और ना ही वो ये कहते हैं कि हम पीटीआई में हैं, उनकी भी खामोशी जो है वो मानी खेज लगती है। बेहद शुक्रिया मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताएं, सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रख दी है। 9 मई जैसे वाकयात दोबारा कभी नहीं होने देंगे। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के वाकयात ने मुल्क की सियासत को तब्दील करके रख दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। कौम को ऐसी क़यादत चाहिए जो उम्मीद का कौमी बयानिया दे। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। ऐसे तबकात की आवाज बनेंगे जिनकी आवाज को नहीं सुना गया। पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे।